मीठे बच्चे, सदा यह स्मृति रहे। कौन सी स्मृति? सदा रखनी है। सदा यह स्मृति रहे कि हमारा यह अंतिम 84वां जन्म है। अब वापस घर जाना है, फिर अपने राज्य में आएंगे। अब अंतिम 84वां जन्म है। अब हम सबको वापस जाना है। आत्मा के अंदर पार्टी नहीं है आगे का जो प्ले करे। जितना कैसेट होगा, कैसेट में पार्ट भरा होगा, उतना ही तो प्ले करेंगे ना। रिकॉर्डिंग ही नहीं होगी तो कहाँ से प्ले करेंगे। तो अब हम सबको घर जाना है, फिर अपने राज्य में आना है। प्रश्न है, बाप पक्का सौदागर है कैसे? कैसे बाबा पक्का सौदागर? जब हम अपना सब कुछ देते हैं तभी वो रिटर्न में हमको देता है। बिना हमारे दिए वो नहीं देगा, भक्ति में नहीं देता। जो हमको अभी दे रहा है, जब हम उसको वारिस बना लेते हैं तब वो हमको वारिस बनाता है। है ना। भक्ति मार्ग में यादगार है ना, सुदामा को भी कब दिया? जब उससे लिया, भले छीन करके लिया, क्योंकि देना था इसलिए लिया ना। एक भाई था, सेंटर पर आता था, बहुत गरीब परिवार से था। तो टीचर बहन उसको कहते थे कुछ सेवा किया करो। तो कहते थे दीदी कुछ है ही नहीं है तो क्या सेवा करे। तो दीदी कहते थे कुछ करोगे तो आएगा ना, कुछ करोगे ही नहीं तो आएगा कहाँ से। तो वो थोड़ा थोड़ा निकालता था। फिर बहुत तरक्की कर ली उसने ना। फिर उसकी गवर्नमेंट जॉब लगी, स्कूल में प्रिंसिपल बना। आज वो प्रिंसिपल है। पहले एक समय पे कुछ नहीं था उसके पास। तो बाबा भी देना चाहता है, पर बाबा पहले क्या कहता है? पहले आप एक कदम बढ़ाओ, फिर हम। तो बाबा कहते हैं बाप पक्का सौदागर है कैसे? उत्तर, जो अभी साहूकार है, जिन्हें पैसे का नशा है, बाबा कहते हैं तुम यहाँ की अपनी राजाई संभालो। जिन्हें नशा है ना, अहंकार है अपना, तो बाबा कहते तुम यहाँ की अपनी राजाई संभालो। उनका बाप स्वीकार नहीं करता है। गरीबों को ही बाबा ऊंचते ऊंच बनाते हैं। गरीबों की पाई पाई सफल कर उन्हें साहूकार बना देते हैं। इसलिए बाप को पक्का सौदागर कहा जाता है। दूसरा प्रश्न, बच्चों में कौन सी सुस्ती बिल्कुल नहीं होनी चाहिए? बच्चों में कौन सी सुस्ती बिल्कुल नहीं होनी चाहिए? सुबह उठ के अमृत वेला करना, मुरली अच्छा, सुनने और मुरली सुनना, सेवा आई और ये भागा। अच्छा, मुरली सुनने की। अच्छा, और पढ़ाई पढ़नी चाहिए, मुरली सुननी चाहिए। देखो बाबा ने कहा है, कई बच्चे मुरली सुनने व पढ़ने में सुस्ती करते हैं, मुरली मिस कर देते हैं। बाबा कहते हैं बच्चे इसमें सुस्त मत बनो, तुम्हें एक भी मुरली मिस नहीं करनी है। तो कोई या तो यहाँ की रजाई का सुख ले लो या फिर सत्युग की रजाई का सुख लो। हमारे ऊपर है, हम कौन सा सुख लेना चाहते। अच्छा, ओम शांति। बच्चों से बेहद का बाप पूछते हैं, और जो भी गुरु गोसाई आदि हैं वह अपने फॉलोअर्स को बच्चे नहीं कहेंगे। आजकल तो अच्छे अच्छे जवान विद्वान भी भाषण करते हैं। वह बुजुर्ग माताएं अथवा पुरुष है,
उनमें हिम्मत ही नहीं आएगी जो कहे कि हे बच्चों। यह अक्षर वह कह सकते हैं जो ग्रस्त व्यवहार में, बच्चा, हे बच्चों, मेरे बच्चों, मीठे बच्चों, ये अक्षर वो कह सकते हैं जो ग्रस्त व्यवहार में हो। जो सन्यासी हो वो नहीं कह सकते। बच्चा अक्षर फैमिली का है, बाप कह सकते हैं। वह सन्यासी आदि तो फैमिली के नहीं है, वह है निवृत्ति मार्ग वाले, और हमें प्रवृत्ति मार्ग वाले। तो ग्रस्त व्यवहार के ख्यालात बुद्धि में नहीं आते। निवृत्ति मार्ग वाले हैं वो, उनको ग्रस्त व्यवहार के ख्यालात नहीं आते। यह तो माता पिता है तो जरूर बच्चे बच्चे भी कहेंगे। आप कई लोग कहते हैं फिर दीदी आपको कौन से गृहस्थी है? अरे हमारी तो सबसे बड़ी गृहस्थी है ना। आपकी तरह नहीं है लेकिन हमारा कितना बड़ा परिवार है ना। अब क्रिसमस आएगा, न्यू ईयर आएगा, सारे सेलिब्रेशन करते हैं। दिवाली आएगा, आप तो अपने घरों में, आपके घरों में तो कितने मेहमान आते होंगे। हाँ, और यहाँ पे बाबा के घर में है ना कितनी सेवा होती है। तो परिवार है ना। तो बाबा कहते हैं तो ग्रस्त व्यवहार के ख्यालात बुद्धि में नहीं आते जो निवृत्ति मार्ग वाले उनको। या तो माता पिता है तो जरूर बच्चे बच्चे कहेंगे। तुम भी समझते हो बेहद का बाप हम बच्चों को बैठ समझाते हैं, पूछते हैं बच्चों तुम्हारा घर कौन सा है, बताओ। कौन सा है? परम धाम। परम धाम से कोई समझेंगे नहीं, कहना चाहिए शांति धाम, निर्वाण धाम। तुमको याद करना है अपने घर को, न कि अब उस घर जाना है, लेकिन उस समय शिव बाबा को याद करना है। जानते हो बाबा आया हुआ है, हमको श्रृंगार कर घर ले जाएंगे, फिर हम सुख धाम में आएंगे। अभी तो यह है दुख धाम, इनका तुमको सन्यास करना है। क्या कहा बाबा ने? इस दुख धाम का तुमको सन्यास करना है। यह बेहद का सन्यास सिवाय परम पिता परमात्मा के और कोई भी सिखला ना सके। वह तो हद का अर्थात घर बार का सन्यास करते हैं। यह तो माता पिता है ना, वो तो घर बार का सन्यास करते हैं, और यहाँ हम बेहद का सन्यास करते हैं। अर्थात बेहद का सन्यास अर्थात बुद्धि से शरीर का भी भान भूल जाओ, देह के संबंधियों को भी भूल जाओ। रहना घर में वो तो हद का है ना, छोड़ के चल दिए, क्या फर्क पड़ता है। विकारों का सन्यास, बेहद का सन्यास, घर परिवार में रहते हुए विकारों का सन्यास। यह तो माता पिता है ना, माता पिता घर बार कैसे छुड़ाएंगे? उनका तो धर्म ही है निवृत्ति मार्ग का, वो जो सन्यासी है उनका। जैसे और धर्म है, आर्य समाजी, राधा स्वामी। अभी राधा का स्वामी कौन है यह कोई भी नहीं जानते। वास्तव में राधे कृष्ण तो प्रिंस प्रिंसेस है, आपस में दोनों सखा सखी ठहरे, उनको राधा का स्वामी नहीं कहेंगे। जब राधा का स्वामी बनता है फिर नाम बदलकर लक्ष्मी नारायण नाम पड़ेगा, है ना बाबा? कितना लॉजिक। राधा का स्वामी थोड़े ना, फिर लक्ष्मी नारायण। राधा ही तो स्वयंवर के बाद लक्ष्मी बनती है, नाम बदल के लक्ष्मी पड़ता है। श्री नारायण स्वामी है। हाँ, जब तक शादी नहीं की है तब तक स्वामी नहीं कहेंगे।
यह समझने की बातें हैं। बाप ने बच्चों से पूछा, शांति धाम सुख धाम याद है? बाबा पूछ रहे, बताओ, शांति धाम सुख धाम याद है? याद है? यह रावणपुरी दुख धाम है। अब पुरी रहने की होती है। रावणपुरी में राम सीता है नहीं। यूं तो तुम सब सीताएं हो और बात कहते हैं मैं हूं राम। मुझे तुम सीताओं को रावण की जेल से छुड़ाना है। जो तुम सब सीताओं को, हम आत्मा रूपी सीताएं, सब सीताओं को रावण की जेल से छुड़ाना है। जो सारी दुनिया समुद्र के बीच में है, उन पर रावण का राज्य है। राम राज्य तो सतयुग में था, जिसमें लक्ष्मी नारायण राज्य करते थे। था भारत पर राज्य, परंतु उस समय और कोई खंड न होने कारण कहा जाता है यह भी विश्व के मालिक थे। लक्ष्मी नारायण ही थे उस समय भारत पर, ये विश्व के मालिक थे। है भारत के मालिक और कोई खंडों का नाम निशान नहीं रहता, तो सारी दुनिया के मालिक ठहरे ना। उस समय ये अमेरिका रशिया ये थोड़ी ना देश होते हैं, तो सारी दुनिया के मालिक ठहरे। और वहां तुम्हारा मीठे पानी पर राज्य चलता है। तो यह तुम बच्चों की बुद्धि में रहना चाहिए। अब बाबा कहते, पहले बाबा ने कहा क्या रहना चाहिए? स्मृति रहना चाहिए। अब बाबा ने कहा तुम्हारी बुद्धि में रहना चाहिए। क्या रहना चाहिए? हम विश्व के मालिक बन रहे हैं। यह हमारा अंतिम जन्म है। बाप हमें घर ले जाने आए हैं, तो उनको याद करना है। अब नाटक पूरा हुआ है, अब वापस घर जाना है। आज बार बार बाबा ये अनुभव करा रहे हैं, ध्यान खिंचवा रहे हैं कि अब नाटक पूरा हुआ है, अब वापस घर जाना है। हमने 84 का चक्र लगाया है। मनुष्यों की बुद्धि में कुछ नहीं आता, ऐसे ही सुनी सुनाई बात कह देते हैं। जिसने जो कहा, हाँ सत्य वचन महाराज। तुम जानते हो कि हम 84 का चक्र लगा कर आए हैं, अभी हमको वापस जाना है। फिर नए सिर चक्र शुरू होगा। पुरानी दुनिया कलयुग से नए सिर शुरू नहीं हो सकता। कलयुग से थोड़ा ना शुरू होगा, परंतु नया चक्र सतयुग से शुरू होगा। यह सब बातें तुम बच्चों को ही समझाई जाती है, परंतु कितनी बातें बच्चे भूल जाते हैं। धारणा न होने के कारण फिर वह खुशी का पारा नहीं चढ़ सकता। ये भी बात है। सुनते हैं लेकिन जीवन में धारण नहीं करते हैं, तो कहते हैं फिर वहां पे फिर मायूसी आने लगती है, क्योंकि धारण नहीं करते ना पॉइंट्स, तो फिर खुशी का पारा नहीं चढ़ सकता। हमारा यह 84वां अंतिम जन्म है, फिर हम अपने घर जाएंगे। जब तक पवित्र नहीं बने हैं, तब तक कोई भी वापस नहीं जा सकते। परम धाम जा सकते, जब तक पवित्र नहीं बने हैं तब तक कोई भी वापस नहीं जा सकते। अर्थात इस सारी दुनिया की आत्माओं को पहले पवित्र बनना पड़ेगा ना। सारी दुनिया की आत्माओं को पवित्र बनना पड़ेगा। या तो योग से पवित्र बन जाओ, बाबा की याद से पवित्र बन जाओ, जो अभी हम बन रहे हैं,
और नहीं बनेंगे तो फिर सजा है। जन्म लेना ही है, जो तुम पहले पहले थे अब पिछाड़ी में। सब धर्म वाले अभी अंत में भिन्न नाम रूप देश काल में है। नहीं, ये जो लाइन आई अभी, जो तुम पहले में थे वही अब पिछाड़ी में हो, इसका क्या हुआ है? हाँ, देखो बाबा ने कहा जो तुम पहले पहले थे अब पिछाड़ी में हो। ठीक है, अब क्लियर हो गया। पहले पहले हम लोग ही थे जो हाँ, नीचे आए, फिर अब पिछाड़ी हाँ, में। हाँ। आप देखो हमारा कल्प वृक्ष का चित्र देखो। कल्प वृक्ष में ब्रह्मा बाबा ऊपर खड़े हैं, है ना, और नीचे तपस्या कर रहे हैं। जो तुम पहले पहले थे अब पिछाड़ी में हो। सब मतलब हम ही स्थापन करने वाले हैं ना, स्थापना तपस्या का रूप। अब अंत समय में भी हम हैं। सब धर्म वाले अभी अंत में भिन्न नाम रूप देश काल में है। गुरु नानक जिसने सिख धर्म स्थापन किया, उसकी आत्मा कहाँ है? विजय भाई, ठीक। गुरु नानक जी जिन्होंने सिख धर्म स्थापन किया, उनकी आत्मा कहाँ है? यही है ना? हाँ, यही है, और सिख यहाँ, धर्म नहीं है। संगम युग का हाँ, ज्ञान ले रही, बाबा का ज्ञान ले रही। यहाँ पूरा ही ज्ञान नहीं भिन्न लेगी। नाम रूप, यहाँ ही भिन्न नाम रूप में है। सबको पूरा पाठ बजाना ही है। आ सकते हैं, वापस जा नहीं सकते ना। परम धाम से आ सकते हैं लेकिन जा नहीं सकते। सबको पूरा पाठ बजाना ही है। अभी तुम पुरुषार्थ कर रहे हो नई दुनिया में जाने के लिए। पिछाड़ी में सबको हिसाब किताब चुकतू कर फिर जाना है। गुरु नानक की आत्मा फिर अपने समय पर आएगी। सत्युग त्रेता द्वापर में वह आ न सके, वह आती ही है कलयुग में। अपने समय पर आकर धर्म स्थापन करेगी। नंबर वार अवतार आते हैं जो आकर अपना धर्म स्थापन करते हैं। पहला नंबर अवतार है भगवान का। नंबर वार अवतार आते हैं। पहला नंबर अवतार है भगवान का। शुरुआत तो संगम युग से ही हो जाती है ना। जो धर्म 2500 साल तक चलता है, सत्युग त्रेता, तो पहला नंबर अवतार है भगवान का। अब निराकार कैसे अवतार ले, बताते हैं। मैंने इस चोले का आधार लिया है। यह अपने जन्मों को नहीं जानते। शरीर तो इनका है ना, भगवान का। संगम युग, हाँ, संगम युग से कलम लगता है ना। इस मनुष्य सृष्टि झाड़ का संगम युग से कलम लगते हैं ना। इसलिए बाबा ने कहा पहले पहले तुम आते हो। फिर झाड़ जब वृद्धि को पाता है, इसलिए बाबा कहते हैं ना, बाजोली का खेल, मतलब पैर और सिर दोनों साथ में मिलते हैं। इस समय पुराना भी है और नया भी है। अवतारी तो आते हैं बाबा। बाबा अवतरण मतलब बाबा का कोई गर्भ से जन्म थोड़ी ना होता है। हाँ, वो श्री कृष्ण नहीं है, गुरु नानक है, और जो धर्म स्थापक है वो अवतार है ना। वो आते, अभी बाबा डिटेल करेंगे इसमें, आगे है। तो बाबा ने कहा पहला नंबर अवतार है भगवान का। अब निराकार कैसे अवतार ले, बताते हैं। मैंने इस चोले का आधार लिया है। यह अपने जन्मों को नहीं जानते। शरीर तो इनका है ना, गाया भी जाता, आया देश पर आए, और सब अपने देश अपने शरीर में आते हैं, और सब अपने देश अपने शरीर में आते हैं।
और शिव बाबा किसी पराये के शरीर में आके ज्ञान सुनाते हैं। हाँ, धर्म स्थापक दूसरे के शरीर में आ सकते हैं, फिर उनका नाम होता है। पवित्र आत्मा आकर प्रवेश करेगी। जो पहली आत्मा है, सुनो ध्यान से, पवित्र आत्मा आकर प्रवेश करेगी, मतलब धर्म स्थापन करने वाली। जो पहली आत्मा है वह धर्म स्थापन नहीं करेगी। जो आत्मा प्रवेश करेगी वही स्थापना करेगी। पहली आत्मा मतलब ऑलरेडी मेरे शरीर में आत्मा है, जो धर्म स्थापन करने वाली आत्मा है वो अवतार लेगी। हाँ, जो बॉर्न हुआ है वो नहीं करेगी। जो धर्म स्थापन वाली आत्मा है वो अवतार लेगी। हाँ, जो आत्मा प्रवेश करेगी वही स्थापना करेगी। सितम आदि पहले वाली आत्मा सहन करती है। जो धर्म स्थापन करने वाली आत्मा है वो दुख सहन नहीं करती, मतलब उसको दुख नहीं होता ना। पवित्र आत्मा है ना, पवित्र आत्मा डायरेक्ट परम धाम से आ रही है, उसको तो सुख ही मिलेगा। तो जो पहली आत्मा है, सितम आदि पहले वाली आत्मा सहन करती है। जैसे क्राइस्ट की आत्मा आई, वह तो सतो प्रधान थी, उनको कुछ सहन नहीं करना है। उनको तो पहले सतों में ही आना है। तो जो पहली आत्मा है, अर्थात ऑलरेडी उसके शरीर में जो है, वह सहन करती है। आत्मा को ही होता है ना जब शरीर के साथ है। धर्मराज भी शरीर धारण कराए सजा देंगे। नहीं, ये बाबा ने कभी ऐसे बताया नहीं है। गुरु नानक नाम एक ही है। अच्छा, हाँ, तो बाबा ने कहा धर्मराज भी सजा कब देंगे? शरीर धारण कराए सजा देंगे। आत्माओं को फील होता है कि हम सजा खा रहे हैं, इसलिए कहा पाप आत्मा पुण्य आत्मा। पाप शरीर पुण्य शरीर नहीं कहा जाता है। शरीर के साथ है तो दर्द होता है, शरीर से निकल गई आत्मा तो उसको तो हवा पानी वायु कुछ उसको महसूस ही नहीं होता। शरीर से आत्मा निकल जाए वो नहीं, वो आपका जो क्वेश्चन है ना, वो अलग से बैठ के आपको क्लियर करने वाला है। वो अभी क्लास में नहीं कर सकते क्योंकि वो डिटेल में समझाना पड़ेगा। तो बाबा ने कहा इसलिए कहा जाता है पाप आत्मा पुण्य आत्मा। पाप शरीर पुण्य शरीर नहीं कहा जाता है। सन्यासी तो कह देते हैं आत्मा निर्लेप है, शरीर पर पाप लगता है इसलिए गंगा में जाके स्नान कर लो सारे पाप धुल जाएंगे। आत्मा पर कोई पाप नहीं चढ़ता, ये सन्यासी कहते हैं। लेकिन आत्मा निर्लेप नहीं है। आत्मा जैसे कर्म करती है उस अनुसार पुण्य पाप आत्मा कहलाई जाती है। अनेक प्रकार के गुरु लोग हैं। बाबा ने बहुत गुरुओं का अनुभव किया है। बाबा हर एक से पूछते रहते हैं क्यों सन्यास किया, घर बार कैसे छोड़ा, बतलाते नहीं थे। तो मैं कहता था कि मैं कैसे समझूं कि मैं भी कर सकूंगा व नहीं।
ऐसी ऐसी बातें बड़े श्रूडनेस पर अर्थात समझदारी से करते थे। अभी समझते हैं कि यह सारा जो मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ है, इनकी जड़ जड़ी भूत अवस्था है। अभी फिर से नया शुरू होता है, फिर से अभी ये नया शुरू होता है। प्रलय तो होती नहीं, शास्त्रों में महाप्रलय दिखाई है कि सारी दुनिया जलमय हो जाती है ना, और वो सप्त ऋषियों को नाव में बिठाते हैं। तो बाबा ने कहा वह तो होती नहीं। कहते हैं श्री कृष्ण सागर के पीपल के पत्ते पर आया। यह सब कपोड़े, इतना बड़ा समुद्र, इतना सा पीपल का पत्ता, उसमें श्री कृष्ण जी आएंगे कैसे? अच्छा, फिर श्री कृष्ण जी ऐसे ही थोड़ी ना आ जाएंगे, उनके आगे पीछे भी तो कोई होगा, है ना। तो वास्तव में इसका अर्थ ये है, जो बुक है एक महाभारत और गीता का ज्ञान, उसमें जगदीश भाई जी ने बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया है कि लास्ट में पृथ्वी कितनी बचेगी? पीपल के पत्ते के जितना बचेगी। मतलब इतना पीपल के पत्ते के आकार का मैप होगा इस तरह का। तो श्री भारत का कृष्ण, नक्शा, भारत का हाँ, नक्शा। श्री कृष्ण उस समय वो उनका आगमन होगा। श्री कृष्ण सत्युग की राजधानी आएगी इस तरह से। तो बाबा ने कहा, बाप कहते हैं मैं तो आता हूँ आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करने। हमेशा पहले स्थापना, फिर विनाश, फिर पालना। अब पालना ऐसे, क्या पालना कैसे होती है? सत्युग में पालना होती है ना हमारी, स्थापना विनाश पालना, ऐसे कहना चाहिए। ऐसे नहीं कि पहले स्थापना पालना पीछे विनाश कहो। तो कोई सेंसिबल सुनेगा तो कहेगा यह तोते मुआफिक पड़े हुए हैं, पालना फिर विनाश कैसे होगा? इसलिए कायदे मुजीब करेक्ट अक्षर बोलने हैं, करेक्ट अक्षर बोलने हैं। स्थापना, विनाश, फिर पालना। अभी ऊंचे ते ऊंच बाप की तुमको श्रीमत मिलती है, देते हैं ब्रह्मा के तन द्वारा। यह बाबा का शरीर मुकर्रर है। सेंसिबल बच्चे जो होंगे उनको कोई राय पूछनी होगी तो श्रीमत लेंगे। सेंसिबल मतलब जो निश्चय बुद्धि है, उनको कोई राय पूछनी होगी तो बाबा से श्रीमत लेंगे। श्रीमत पर चलने से कभी धोखा नहीं खाएंगे। शिव बाबा की ही श्रीमत है। फिर और सबकी क्या हुई? परमत, मनमत। शिव बाबा की ही श्रीमत है। इसलिए कई लोग हमारे पास आते कहते दीदी आप हमें श्रीमत दो, आप हमें बताओ हमें क्या करना चाहिए। अरे हम थोड़ा ना बता सकते, कोई देने वाला तो शिव बाबा है ना। बाबा ने हर बच्चे को हर बात के लिए डायरेक्शन मुरली में दिया हुआ है ना। हमारी कोई श्रीमत थोड़ी ना होती, शिव बाबा की श्रीमत है। बाकी तो सब बाबा बाबा कहते कहते हैं रावण मत है। हाँ, रावण मत है। शिव बाबा की ही श्रीमत है। बाबा दूर थोड़े ही है। बाबा देखते हैं बच्चे रॉन्ग चलते हैं व राइट चलते हैं, हर एक को सर्जन से राय मिल सकती है। यह है सबसे बड़ा सर्जन। कोई भी बात में तकलीफ हो तो बाबा बैठा है। श्रीमत पर चलते रहो। समझो कोई गरीब बच्चा है, धारणा अच्छी है, सर्विसेबल है, परंतु गरीब है, इसलिए आकर मिल नहीं सकता। ऐसे को फिर टिकट भी मिल सकती है। बाबा तो गरीब निवाज है ना। ऐसे तो बाप को बच्चे चाहिए जो गरीब से गरीब हो और पढ़कर ऊंचे से ऊंचा पड़ जाए।
आजकल सब गरीब है। 10-20 लाख तो कुछ भी नहीं है, 10-20 करोड़ हो तो साहूकार कहा जाए। बाबा ने समझाया है, पदम पति यह वर्षा ले नहीं सकेंगे, वह अर्पण हो न सके और ना बाबा अलाउ करेंगे। गरीबों की पाई पाई सफल होती है, ऐसी क्या पड़ी है, यह भी पक्का सौदागर है, इसलिए साहूकार आते ही नहीं है। बाप कहते हैं तुम अपनी राजाई संभालो। कईयों को अहंकार होता है ना, तो बाबा उनके लिए कहते हैं, बाप कहते हैं तुम अपनी राजाई संभालते रहो। यहाँ पे बात हो रही है बुद्धि से। कईयों को बुद्धि का नशा, ज्ञान का अहंकार ये होता है, तो फिर वो समर्पित भी नहीं हो पाते। समर्पित होने के लिए क्या होना पड़ता है? इसलिए मंदिर में क्या करते हैं, जब मंदिर में जाते तो सबसे पहले क्या करते हैं, नारियल फोड़ते हैं। नारियल जो स्ट्रक्चर है वो कैसा है, हमारे बुद्धि, पहले बुद्धि को समर्पित करो। अच्छा, अब तुम बच्चे जानते हो, बाबा आकर सब वेदों शास्त्रों का सार समझाते हैं। यह भी बाबा ने समझाया है। विष्णु को ब्रह्मा बनने में 5000 वर्ष लगते हैं और ब्रह्मा से विष्णु निकलने में 1 सेकेंड। विष्णु को ब्रह्मा बनने में 5000 साल लगते हैं ना। विष्णु कौन, लक्ष्मी नारायण का कपल फॉर्म। तो विष्णु को ब्रह्मा बनने में 5000 साल लगते हैं और ब्रह्मा से विष्णु 1 सेकेंड। और कोई यह बातें समझ ना सके। बाबा कितना अच्छा सा हिसाब समझाते हैं। विष्णु की नाभि कमल से 84 जन्मों बाद अभी ब्रह्मा निकला है। अभी ब्रह्मा सरस्वती, सो फिर लक्ष्मी नारायण बन जाते हैं। सूर्यवंशी बनेंगे, फिर चंद्रवंशी बनेंगे। यह सारा चक्र बुद्धि में है। ब्रह्मा सो विष्णु, विष्णु सो ब्रह्मा। यह टॉपिक बहुत अच्छी है समझाने के लिए। सारे चक्र का राज इसमें आ जाता है। यह सब बातें सेंसिबल बच्चे अच्छी रीति धारण कर सकेंगे और पॉइंट्स लिखते, करेक्ट करते रहेंगे। भाषण जब करते हैं, कोई कोई याद नहीं रहता तो कागज सामने रखते हैं। तुम बच्चों को ओरली समझाना है, कागज पढ़ पढ़ के नहीं समझाना है, ओरली समझाना है। बैरिस्टर लोग बहुत अभ्यास करते हैं, फिर दूसरा वकील आर्ग्यू करेंगे तो किताब खोलकर देखेंगे, फिर बोलेंगे जज साहब देखो फलानी लॉ बुक में यह है, या फिर कहेंगे फलाने बुक में यह है। उन्हों के पास बहुत पॉइंट्स रहते हैं एक बात को सिद्ध करने के लिए। जो अच्छे वकील होते हैं उन्हों के पास बहुत पॉइंट्स रहती है। इंजीनियर की भी बुद्धि चलती रहती है। तो हमको ऐसे ऐसे प्लान्स बनाने हैं। तुमको भी विचार चलाना है, टॉपिक की लिस्ट बनानी चाहिए, इस पर यह पॉइंट समझाएंगे, फिर सारी नॉलेज बुद्धि में आ जाएगी। फिर एक्यूरेट भाषण करेंगे। अचानक भाषण करेंगे तो गड़बड़ होगी। यह भी नंबरवार प्रैक्टिस है। तब तो जो तीखे हैं उनको बुलाते हैं, आकर भाषण करो। समझते हैं यह बड़ी बहन है, भाइयों में जगदीश होशियार है तो कहेंगे यह बड़ा भाई है। तो फिर रिगार्ड पूरा रखना चाहिए। फिर बड़े का काम है छोटों को सिखाना। हम छोटे बड़ों से ही तो सीखते हैं।
स्कूल में मैनर्स भी सिखलाते हैं। अब देखो बाबा मुरली में मैनेजमेंट का भी बातें बता रहे हैं, कैसे मैनेज होना चाहिए, है ना। एटिकेट्स भी बाबा हम बच्चों को बता रहे हैं, ज्ञान भी सुना रहे हैं। स्कूल में मैनर्स भी सिखलाते हैं। हमारी ये यूनिवर्सिटी है, इनमें भी मैनर्स अच्छे चाहिए, दैवी गुण धारण करने हैं, मूडी नहीं बनना है ना। अभी कुछ मूडी नहीं बनना है। कभी मीठा कभी कैसा, वह फिर सर्विस नहीं कर सकते। बहुत मीठा बनना चाहिए, बहुत प्यार से किसको समझाना है, तब अच्छा पद मिल सकता है। सभी को राजी करना है, यह तो जानते हो। बाबा आकर सभी मनुष्य मात्र को खुश करते हैं। बाबा खुश करते हैं तो हम बाबा के बच्चे हैं, तो हमारा फर्ज क्या। सर्व के सद्गति दाता, सर्व को सुख शांति देने वाला है। प्रेम का सागर, सुख का सागर है। तुम्हारा बाप है तो बाप जैसा मीठा बनना पड़े। वो तुम्हारा बाप है तो बाप जैसा मीठा बनना पड़े। तुम कल्प कल्प बाप का शो निकालते हो। शिव शक्ति पांडव सेना, तुम स्वर्ग की स्थापना करते हो। हम क्या है? शिव शक्ति पांडव सेना, हम स्वर्ग की स्थापना करते हैं। टाइम लगता है, जब तक आसुरी गुण बदल दैवी गुण बन जाए। आत्मा पर जो जंक चढ़ी हुई है वह कैसे निकलेगी? कैसे निकलेगी? बाकी और अच्छी याद से, योग से, याद से। और अभी बाबा ने जो कहा वो नहीं आया। आत्मा पर जो जंक चढ़ी हुई है वो निकलेगी योग बल से। अब योग और योग बल में कुछ अंतर है मनोज भाई? योग और योग बल में क्या अंतर है? निरंतर याद, ज्वालामुखी योग, एक बाप दूसरा न योग की कोई। ताकत। और एक है साधारण याद ना, जो हम चलते फिरते करते हैं, पर एक है एक जब और हमारा पढ़ाई करनी डायरेक्ट है। उनसे कनेक्शन होता है बाबा से, तब जब वो हमको शक्ति देते हैं तब वो योग बल में कन्वर्ट होता है। उससे हमारा योग सिर्फ इसलिए नहीं है कि अभी हम बैठे और अभी हमें शांति का अनुभव होगा, वो तो होगा ही होगा। योग इसलिए भी है, जब कभी हम योग नहीं कर रहे तब भी मन शांत रहे। जब कभी हम ट्रेवल में है, बात कर रहे हैं, योग का टाइम हो गया, हमारा योग लगा रहे। ये है योग बल, है ना। तो योग बल जैसे मनी होती है, हम बैंक में ना डिपॉजिट करते हैं, तो जितना बल होता है, अब जैसे कोरोना आया 2 साल तक किसी ने कोई काम नहीं किया, तो बल ही तो चलाया ना, आपका बल इतना जमा था। तो योग बल अर्थात कितना हमारे अंदर शक्तियां भरी हुई हैं। तो बाबा कहते हैं कि जितना बाबा की याद में रहेंगे उतना कट उतरेगी। और कट कैसे उतरेगी? योग बल से। बच्चों को मुरली एक भी मिस नहीं करनी चाहिए। बहुत बच्चे सुस्त हैं जो कभी मुरली भी नहीं पढ़ते हैं। मुरली में बहुत अच्छी अच्छी पॉइंट्स निकलती हैं, तो कभी भी मुरली मिस नहीं होनी चाहिए। परंतु बाबा जानते हैं अच्छे अच्छे बीके भी मुरली की परवाह नहीं करते। समझते हैं हम तो होशियार है ना। तो होशियार, हो प्लस यार,
है ना, होशियार, हो प्लस शियार, अब समझ लो क्या है, उसको क्या कहेंगे। शियार एक जानवर का नाम होता है ना, सियार फॉक्स, सियार बोलते हैं। फॉक्स, फॉक्स को कहते हैं ना शियार, तो होशियार। चालाक होता है। हाँ, तो अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। हम रूहानी रूहानी बाप, बाप, रूहानी हम बच्चों रूहानी को बच्चों की नमस्ते। रूहानी बाप, रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दादा याद को याद प्यार, गुड प्यार, गुड मॉर्निंग, मॉर्निंग और नमस्ते, नमस्ते। शुक्रिया शुक्रिया बाबा। बाबा, शुक्रिया। या बाबा, वाह बाबा वाह। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला पॉइंट, सभी को राजी करना है, सभी को राजी करना है, मूडी दिमाग वाला नहीं बनना है। मूडी दिमाग वाला नहीं बनना है। बहुत बहुत मीठा बनना है, बहुत बहुत मीठा बनना है। अच्छे मैनर्स सीखने और सिखलाने हैं, अच्छे मैनर्स सीखने और सिखलाने हैं। सेकंड पॉइंट, हर कदम पर सुप्रीम सर्जन से राय लेनी है, हर कदम पर सुप्रीम सर्जन से राय लेनी है। श्रीमत पर चलते रहना है, सेंसिबल बन हर पॉइंट स्वयं में धारण करनी है, सेंसिबल बन हर पॉइंट्स स्वयं में धारण करनी है। वरदान, त्रिकालदर्शी स्थिति में रह, त्रिकालदर्शी स्थिति में रह, ड्रामा के हर समय के पार्ट को देखने वाले, मास्टर नॉलेजफुल भव। डिटेल, त्रिकालदर्शी स्थिति में स्थित रहकर देखो कि हम क्या थे, क्या है और क्या होंगे। इस ड्रामा में हमारा विशेष पार्ट नूंधा हुआ है। इतना स्पष्ट अनुभव हो कि कल हम देवता थे और फिर कल बनने वाले हैं। हमें तीनों कालों की नॉलेज मिल गई। जैसे कोई भी देश में जब टॉप पॉइंट पर खड़े होकर सारे शहर को देखते हैं तो मजा आता है, ऐसे संगम युग टॉप पॉइंट है। इस पर खड़े होकर नॉलेजफुल बन हर पार्ट को देखो तो बहुत मजा आएगा। कितना बढ़िया संगम युग टॉप पॉइंट है, सब कुछ देख सकते हैं यहाँ से, पास्ट का भी फ्यूचर का भी, हम क्या थे और क्या बनने वाले हैं। अच्छा स्लोगन, जो सदा योग युक्त हैं, जो सदा योग युक्त हैं,
उन्हें सर्व का सहयोग स्वतः प्राप्त होता है। जो सदा योग युक्त हैं उन्हें सर्व का सहयोग स्वतः प्राप्त होता है। अच्छा, अब अव्यक्त इशारे 24 तारीख। बाप की हर बच्चे प्रति शुभ आशाएं, शुभ उम्मीदें हैं कि आप मेरे बच्चे हो। अच्छा, ओम शांति। 24 दिसंबर 2022 के अव्यक्त इशारे हैं। बाप की हर बच्चे प्रति शुभ आशाएं, शुभ उम्मीदें हैं कि आप मेरे बच्चे ही कल्प कल्प के विजयी हो। तो निश्चय बुद्धि बन दृढ़ संकल्प करो कि विजय मेरे गले का हार है। सच्चे दिल पर साहिब मददगार है ही। सिर्फ निमित्त भाव को धारण कर हद के मैं और मेरे को त्याग हर कदम में जमा का खाता बढ़ाते चलो तो सब बातों में विन कर नंबर 1 बन जाएंगे। ठीक है। अभी दीदी आएंगे, दीदी आज का होमवर्क बताएंगे और अनाउंसमेंट भी हम सुनेंगे। दीदी आएंगे।